इज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट स्लेव्स। सो आज डे 4 है हमारा वीडियो का। आज संडे का दिन था। आप सोच नहीं पाओगे, वीक्स में बहुत सारे वीक्स चले गए जिसमें हम बाहर गए थे आज फर्स्ट टाइम, और हमने थोड़ा सा घूमा। तो हमारा डे स्टार्ट हुआ 12 बजे से। मैं ऑफिस किया, फिर उसके बाद मैं घर आ गया था क्योंकि ऑफिस के टाइम पे एक इंस्टीट्यूट गया था, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट बंद था तो हमें घर आना पड़ा। हमने करीब 1 बजे फिर कुछ खाया। इसमें आप देख सकते हैं पोहा है और साथ में वो कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, बट पानी में एकदम थोड़ी सी कॉफ़ी। फिर हम निकले थे बाहर। जब हमारा ऑफिस हो गया, आज मेरा ही ऑफिस था सिर्फ, आज गोली का ऑफिस था नहीं, तो हम गए थे ऑटो से। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय बोल के है, ये थोड़ा सीपी चाणक्यपुरी साइड पे है, और ये एक टाइप का म्यूज़ियम है। बहुत प्रिटी तरीका से बनाया हुआ म्यूज़ियम है। ये एक डिजिटल फॉर्म का म्यूज़ियम है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जाके आर्ट एंड क्राफ्ट देख के आ जाओ। इसमें अलग अलग तरह का स्टेजेस है, वो आप देख पा रहे हो। सामने टिकट काउंटर है, वहाँ से हमने टिकट लिया था। ये वो म्यूज़ियम का मेन एरिया है जहाँ पे डिजिटल फॉर्म सारा किया हुआ है। हर एक चीज़ को एक डिजिटाइज फॉर्म में दिखाया हुआ है, और ये बहुत अच्छा है। तो ये आप एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो कि वो सन बन जाता है। तो वो असली सूर्य का रेज आती है, तब जाके वो सन बनता है। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक। ये आप देख पा रहे हो, एक बुक का पैटर्न भी था, और साथ में उसको डिजिटल फॉर्म में भी उसमें दिखाया गया था, ताकि हम उसको टच कर पाएँ, उसको फील कर पाएँ, और हम उसको ओपन कर पाएँ। तो मैंने ये इंग्लिश वाला ओपन करके देखा था कि ये चल रहा है क्या। ये अच्छे से हमने पढ़ा था, आप देख रहे हैं अच्छे से। मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो पेज भी आगे हो रहा है। ये है जवाहरलाल नेहरू का लिविंग एरिया, जहाँ पे वो अपना विश्राम करते थे, आगे सब चीज़ करते थे। आगे आप देख पा रहे हो कि ये है उनका स्टडी एरिया। यहाँ हर एक चीज़ उनके टाइम की रखी गई है, सेफली, सब सही तरीक़ा से। फिर हम गए ऊपर, तो हमने थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट देखा। वहाँ पे ये था कि आप सोचो, ये सबमरीन है, ये शिप्स है जो पहले के टाइम पे यूज़ हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू का ही टी पॉट था जो वो यूज़ करते थे। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि ये बहराइन का एक गोल्डन पाम ट्री है। इसका स्ट्रक्चर कितना प्रिटी था। और आप ये देख रहे हैं कि ये है भारत रत्न अवार्ड, जो उस समय के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और अभी तक वो रिफॉर्म होके और प्रिटी होके और सुंदर होके सबको मिला जाता है, जो अवार्डी से सम्मानित किए जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर था जो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के टाइम का दिखा रहा था। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू का क्रिकेट बैट था जो वो यूज़ करते थे उस टाइम खेलने के लिए। और ये एरिया मैं स्पेसिफिकली दिखाना चाहता था क्योंकि ये है कि जवाहरलाल नेहरू मेरे बर्थडे के दिन 1964 को उनका डेथ हुआ था, 27 मई को। तो वो एक अद्भुत चीज़ भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये है अशोक स्तंभ जो मैग्नेटिक फील्ड से रोटेट किया जाता है। अब आप देखो, ये बीड्स है। बीड्स से जब आप आओगे सामने, तो ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका सब चीज़ दिखा जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो आ गया। ये आप देखो, राजेंद्र प्रसाद जी की एक ऐसे लगता है कि वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। BR अम्बेडकर सर के भी थे, उनके बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई थी। ये बहुत एक प्रिटी एरिया था जहाँ पे विंग चार्म जो होता है ना, जो हम अपने घरों पे लटकाते हैं, उससे इंडिया का मैप बनाया हुआ था। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि ये एक रिफॉर्म पे जा रहा है। और ये जो आपने देखा कि जो मिसाइल्स एंड ऑल रखी हुई थी, वो एक तरह की जो पुलवामा अटैक हुआ था उस समय की सारा चीज़ स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो ये एक एरिया है, सारे एरिया जहाँ पे हर एक प्राइम मिनिस्टर की जर्नी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया हमारी कंट्री के लिए, वो सारा चीज़ बताया गया है। तो आप आगे उस चीज़ को देखिए। डोडी, एक बात बताओ, आप इतना घूम कर आया, आपको सीख के आया कि नहीं? भाई बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। तो ये भी देखा, मैंने इंदिरा गांधी जी मैम के साथ फ़ोटो खिंचाई अपनी। वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आप बैठ जाओ और आपको एक स्क्रीन के थ्रू फ़ोटो खींच देते ताकि आप ऐसे लगेंगे कि आप साथ बैठोगे। मैंने बहुत सारे रिफॉर्म्स देखा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे साथ हुए हैं। ये एरिया सबसे प्रिटी मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें रूरल एरिया से अर्बन एरिया का पूरा किया हुआ है कार्य। और मुझे इसमें अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स याद आ रहे थे, और ये हमने करवाया था सिग्नेचर नरेंद्र मोदी का, और उनका हैंड रिटन सेम राइटिंग में होता है। ये जो एरिया है, यहाँ पे अशोक चक्र है ऊपर बनाया हुआ है। ये रोटेट टाइप का कर रहा था, और यहाँ पे
राजेंद्र प्रसाद का, फिर नेहरू जी का, गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, मतलब सब चीज़ का अलग अलग वर्जन था। ये जो आपने मिसाइल देखी है अग्नि 2 का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो हमारे भारत ने यूज़ किया था, और ये मिसाइल बहुत प्रिटी तरीक़े से बनाई। ये आप जो देख रहे हैं ये आपको याद होगा नरेंद्र मोदी एक फाइटर जेट में बैठे थे, 23 मार्च का डेट था आई गेस। उन्होंने जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए थे वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें दिखाए गए। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो सबसे प्रिटी चीज़ है, वहाँ पे एक भविष्य की झलकियाँ बोल के एक एरिया है जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर पे बैठा देते हैं, एक एरोप्लेन जैसा हेलीकॉप्टर होता है, वो फील करता है कि आप उड़ते हो। तो ये धौला सदिया ब्रिज का दिखाया गया जो असम के साइड पे है, जो सबसे बड़ा ब्रिज है, लार्जेस्ट ब्रिज है, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अरुणाचल को भी जोड़ रहा है। और अब ये गोली कुछ बोलना चाह रही खाने के बाद। अरे उसके बाद हम इतना थक गए थे और फिर हम गए कैफेटेरिया। वहाँ के कैफेटेरिया खाना मस्त से बहुत टेस्टी था। हमने खाया पनीर सैंडविच, मैक एंड चीज़ एंड कॉफ़ी। और बाद में आप ये लाइट एंड साउंड शो का एरिया है, बट आप ये देख पा रहे हो कि ये एक पीकॉक, लिटरली हमने फर्स्ट टाइम देखा पीकॉक को उड़ते हुए। वो उड़ते हुए आया और हमारे बीच से जाके वहाँ पे बैठ गया, और वहाँ बहुत सारे पीकॉक थे, मतलब अनगिनत पीकॉक थे, और बहुत सुंदर एरिया था। ये रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग दिस लाइट शो। फिर हम वापस आने के लिए हमने मेट्रो ली, जो हमारे घर तक मेट्रो हमें छोड़ देता है। ये मेट्रो की जर्नी अच्छी थी। फिर रात को 2 बज गए, हम सो गए। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और कल मिलते हैं हमारे रियल बरवाने वाली लाइफ में देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।